हेलो बच्चों, आप सभी का अपने चैनल 6 to 8 मैथ बाय प्रमोद सर पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग समीकरण के अंतर्गत अभ्यास 8C के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है 3x² धन 10x धन 8 बराबर 0। तो बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं कि यह ax² प्लस bx प्लस c टाइप का व्यंजक है। तो जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो सर्वप्रथम हम AC ज्ञात करते हैं ना। यहाँ पर देखिए A जो है 3 है, B बराबर 10 है और C बराबर 8 है। तो हम जब AC ज्ञात करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 3 गुणे 8 बराबर 24। हम 24 का ऐसा गुणनखंड करें जिसके फैक्टर का योग 10 के बराबर हो जाए। तो 24 बराबर 6 गुणते 4, 6 चौके 24 हो गया और 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 के बराबर हो जाएगा। तो यह इस तरह से हो जाएगा 3x² धन 6x धन 4x धन 8 बराबर 0 हो गया। अब देखिए 3x इसमें भी सम्मिलित है, 3x इसमें भी सम्मिलित है। तो हम 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ x बच गया और यहाँ 3 दूनी 6, 2 हो गया। और यहाँ जब 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बच गया, यहाँ 4 दूनी 8 बराबर 0। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है। तो पुनः x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 3x और धन 4 बराबर 0। अब यहाँ पर आप देखिए या तो यह 0 होगा या तो ये 0 होगा। यदि यह 0 होगा तो इसका जब 0 में गुणा करेंगे तो गुणनफल 0 हो जाएगा, और यदि यह 0 होगा तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यदि हम x प्लस 2 बराबर 0 मान लें, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो यहाँ x बराबर हो गया ऋण 2। और यदि 3x प्लस 4 बराबर 0 मान लें तो ये हो गया 3x बराबर ऋण 4। तो x बराबर ऋण 4/3। तो इस तरह से x का 2 मान हो गया, x बराबर हो गया ऋण 2 और x बराबर हो गया ऋण 4/3। अब उत्तर की जांच करना है। तो उत्तर की जांच करने के लिए जैसे यहाँ लिखा है 3x² धन 10x और धन 8 बराबर 0। तो आप मान भरिए, चलिए x बराबर -2 पहले रखिए। तो x बराबर -2 रखेंगे तो 3 गुणते -2 का वर्ग धन 10 गुणते -2 और धन 8 बराबर, देखिए अब यहाँ 2 दूनी 4 यानी 4 3 12 हो गया और धन 10 दूनी 20 और धन और ऋण का गुणा ऋण यानी ऋण 20 हो गया और धन 8। देखिए 12 8 20 और 20 में से 20 घटा देंगे तो 0 हो गया। इस तरह से उत्तर की जांच हो गई ना। अब x बराबर ऋण 4/3 करेंगे तब भी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष के बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा सवाल है 2x ऋण 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। अर्थात यहाँ दो व्यंजकों का गुणनफल 0 दिया हुआ है ना। यदि इसे आप 0 मानेंगे तो इसका गुणा जब 0 में करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। यदि इसे आप 0 मानेंगे तो इसका गुणा जब इसमें होगा तब भी 0 हो जाएगा। तो चलिए हम पहले इसे 0 मानते हैं। 2x ऋण 3 बराबर 0 करते हैं तो 2x बराबर हो गया 3, तो x बराबर हो गया 3/2, या इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं x सही 1/2। यदि x प्लस 2 बराबर 0 मानते हैं तो x बराबर हो जाएगा ऋण 2। तो इस तरह से x का 2 मान हो गया, x बराबर x सही 1/2 और ऋण 2। ठीक है ना। अब देखिए तीसरा सवाल है x ब्रैकेट में x - 4 बराबर 0 दिया है। तो यहाँ x बराबर अगर 0 करेंगे तो x - 4 का जब 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ x बराबर अगर 0 मान लिए तो x बराबर 0 हो गया। यदि आप इसे 0 मानेंगे तो यह हो गया x ऋण 4 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 4। यहाँ x का 2 मान हो गया, x बराबर 0 और दूसरा हो गया x बराबर 4। ठीक है।
चौथा सवाल है एक्स स्क्वायर धन 7x बराबर 44। तो यहाँ एक्स स्क्वायर धन 7x ऋण 44 बराबर 0 हो गया। अब यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का व्यंजक हो गया। यहाँ a बराबर 1 हो गया, b बराबर 7 हो गया और c बराबर ऋण 44 हो गया। अब हम ac ज्ञात करेंगे। तो ac जब ज्ञात करेंगे तो ac बराबर भी हो गया ऋण 44। अब ऋण 44 का ऐसा गुणनखंड करें जिसका जोड़ 7 के बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो 11 चौके 44 होता है। तो यहाँ ऋण 44 बराबर हो गया 11 गुणते ऋण 4 ना। तो 11 में जब ऋण 4 जोड़ेंगे तो 7 के बराबर हो जाएगा। अब इसे आप इस तरह से लिखेंगे एक्स स्क्वायर धन 7x की जगह आप 11x और ऋण 4x और ऋण 44 बराबर 0 हो गया, ठीक है ना। यही 7x को हम लिख दिए 11x ऋण 4x के बराबर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x इसमें भी है, x इसमें भी है। तो यहाँ x कॉमन जब ले लेंगे तो यहाँ x बच गया धन 11 हो गया, और जब इसमें ऋण 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x हो गया, यहाँ धन 11 हो गया बराबर 0। तो यहाँ x धन 11 एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 बराबर 0। अब यदि हम x प्लस 11 को यदि हम x प्लस 11 बराबर 0 मान लें तो x बराबर हो जाएगा ऋण 11, और यदि x माइनस 4 बराबर 0 कर दें तो x बराबर हो गया 4। तो इस तरह से x का दो मान हो गया, x बराबर हो गया ऋण 11 और दूसरा हो गया 4, ठीक है। अब पांचवा सवाल है 3x स्क्वायर धन 10x ऋण 8 बराबर 0 है। यहाँ पर देखिए a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया 10 और c बराबर हो गया ऋण 8। जब ac ज्ञात करेंगे तो ये हो गया 3 गुणते ऋण 8 बराबर 8 के 24 ऋण 24। अब ऋण 24 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसके फैक्टर का योग 10 के बराबर हो जाए। तो 12 गुना 24 होता है ना। तो 12 गुणते ऋण 2 कर दीजिए, तो 12 गुना 24 हो गया। अब देखिए जब 12 में जब ऋण 2 जोड़ेंगे तो 10 के बराबर हो जाएगा। तो अब इसे हम इस तरह से लिखेंगे 3x स्क्वायर धन, अब 10x की जगह हम लिखेंगे 12x ऋण 2x और ऋण 8 बराबर 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 इसमें भी है, 3x और 3x इसमें भी सम्मिलित है। तो यहाँ 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बच गया और धन 3 चौके 12, यहाँ ऋण 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बच गया, यहाँ 2 चौके 8 धन 4 बराबर 0। अब x प्लस 4 यहाँ भी है, x प्लस 4 यहाँ पर भी है, तो x प्लस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 3x ऋण 2 बराबर 0। और यदि हम इसे 0 मानते हैं, यदि x प्लस 4 बराबर 0 कर दें तो x बराबर हो गया ऋण 4। और यदि हम 3x माइनस 2 बराबर 0 कर दें तो 3x बराबर हो गया 2, तो x बराबर हो गया 2/3। तो इस तरह से x का दो मान निकल गया, x बराबर हो गया ऋण 4 और दूसरा हो गया 2/3, ठीक है। छठा सवाल है 2x धन 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x धन 3 फिर धन 3 बराबर 0। तो यहाँ देखिए 2x धन 1 का जब x प्लस 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर धन 2 3 6x फिर धन 1 में जब x का गुणा होगा तो x और धन 3 और यहाँ पहले से धन 3 है बराबर 0 हो गया। अब देखिए हो गया 2x स्क्वायर धन और 6x और 1x 7x और धन 6 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ जब AC ज्ञात करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 2 गुणे 6, 2 गुणे 6 बराबर हो गया 12। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करें
जिनके फैक्टर का योग 7 के बराबर हो जाए। तो 12 बराबर होता है 3 गुणे 4, तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 के बराबर हो जाएगा। अब इसे आप इस तरह से लिखेंगे 2x² धन, अब 7x की जगह आप 3x धन 4x लिख दीजिए और धन 6 बराबर 0। अब देखिए x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2x बच गया, यहाँ धन 3 हो गया। अब यहाँ धन 4x है, यहाँ धन 6 है, तो इसमें भी 2 सम्मिलित है, इसमें भी 2 सम्मिलित है। पुनः यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, तो देखिए यहाँ 2 दूनी 4, 2x हो गया और 2 3 6, 3 बराबर 0 हो गया। अब 2x धन 3 यहाँ पर भी है, 2x धन 3 यहाँ पर भी है, तो ये हो गया 2x धन 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस 2 बराबर 0। अब यदि 2x धन 3 बराबर 0 मानते हैं तो 2x बराबर हो गया ऋण 3, तो x बराबर हो गया ऋण 3 बटा 2 बराबर 3, 2 एकम 2, ऋण 1 सही 1 बटा 2 हो गया। और यदि x प्लस 2 बराबर 0 मानते हैं तो x बराबर हो गया ऋण 2। तो बच्चों इस तरह से आप देखें कि x का 2 मान निकल गया, x का मान 1 निकला ऋण 2 और दूसरा निकल गया ऋण 1 सही 1 बटा 2। ठीक है। अब देखिए 7वां सवाल है। ठीक है, 7वां सवाल क्या है, 6x² माइनस x बराबर 1, तो यह हो गया 6x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ जब AC ज्ञात करेंगे तो AC बराबर हो गया 6 गुणते ऋण 1 बराबर ऋण 6। अब ऋण 6 का ऐसा गुणनखंड करिए जिसका योग 1 के बराबर हो जाए ना, ऋण 1 के बराबर हो जाए। तो देखिए अब यहाँ ऋण 6 बराबर आप कर सकते हैं ऋण 3 गुणते 2, है कि नहीं। अब 6x² ऋण x ऋण 1 बराबर 0 को इस तरह से लिखेंगे 6x² ऋण 3x धन 2x ऋण 1 बराबर 0। यहाँ 3x कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 3 दूनी 6, 2x और यहाँ ऋण 1, यहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो गया ऋण 1 बराबर 0। अब देखिए एक ब्रैकेट में हो गया 2x ऋण 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 3x धन 1 बराबर 0। यदि 2x ऋण 1 बराबर 0 मानते हैं तो 2x बराबर हो जाएगा 2x बराबर 1, तो x बराबर हो गया 1 बटा 2। और यदि 3x धन 1 बराबर 0 तो 3x बराबर हो गया ऋण 1, तो x बराबर हो गया ऋण 1 बटा 3। तो इस तरह से x का 2 मान हो गया, x बराबर 1 बटा 2 हो गया और दूसरा ऋण 1 बटा 3 हो गया। ठीक है। अब बच्चों 8वां सवाल है 4y² बराबर 11y धन 3। ये देखिए 4y² ऋण 11y ऋण 3 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ AC बराबर हो जाएगा 4 गुणे ऋण 3 बराबर हो गया 4 3 12 ऋण 12। अब ऋण 12 का ऐसा गुणनखंड करिए जिसका योग 11 के बराबर हो जाए ना, तो ऋण 12 बराबर हो जाएगा ऋण 12 गुणते धन 1, है ना। अब जब ऋण 12 में और धन 1 जोड़ेंगे तो ऋण 11 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 4y² ऋण 12y और धन y ऋण 3 बराबर 0। अब यहाँ ऋण 11y को हम ऋण 12y धन y के रूप में लिख दिए। अब यहाँ 4 इसमें भी सम्मिलित है, 4 इसमें भी सम्मिलित है, y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, तो हम 4y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो गया y और यहाँ ऋण 4 3
12, और यहाँ जब हम एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा ऋण 3 बराबर 0। अब देखिए y ऋण 3 y ऋण 3 दोनों में है, तो y ऋण 3 पुनः कॉमन ले लिए तो बच गया 4y धन 1 बराबर 0। अब यदि हम y ऋण 3 बराबर 0 करते हैं, y ऋण 3 बराबर 0, तो y बराबर हो गया 3। और यदि 4y धन 1, 4y धन 1 बराबर 0 करते हैं तो 4y बराबर हो गया ऋण 1, तो y बराबर हो जाएगा ऋण 1/4। तो इस तरह से y का दो मान निकल गया ना, y बराबर हो गया 1 3 और दूसरा हो गया ऋण 1/4। ठीक है। अब देखिए 9वां सवाल है, ए स्क्वायर धन ए बराबर 90, ये हो जाएगा ए स्क्वायर धन ए माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए जब AC ज्ञात करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 1 गुणते ऋण 90 बराबर ऋण 90। अब ऋण 90 का ऐसा गुणनखंड करिए जिसका योग 1 के बराबर हो जाए, यहाँ 1 छिपा हुआ है ना, तो ऋण 90 बराबर आप कर दीजिए 10 9 90 यानी 10 और गुणे ऋण 9, तो 10 9 90 हो गया। अब देखिए इसे लिखेंगे ए स्क्वायर धन, अब ए को हम लिख देंगे 10a और ऋण 9a, ठीक है ना, 9a और ऋण 90 बराबर 0। इस a को हम 10a ऋण 9a के रूप में बांट दिए। अब देखिए यहाँ a है, यहाँ पर भी a है, तो a कॉमन ले लिए तो a धन 10 हो गया, और इसमें आप ऋण 9 कॉमन ले लेंगे तो a धन 10 हो गया बराबर 0। अब देखिए a प्लस 10 यहाँ पर भी है, a प्लस 10 यहाँ पर भी है, एक कोष्टक में हो गया a प्लस 10 और दूसरे कोष्टक में होगा a माइनस 9 बराबर 0। अब यदि आप a प्लस 10 को 0 मानते हैं, a प्लस 10 बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा ऋण 10, और यदि आप a माइनस 9 बराबर 0 मानते हैं तो a बराबर हो जाएगा 9। इस तरह से a का दो मान निकल गया, a बराबर ऋण 10 और दूसरा 9। ठीक है। अब 10वां सवाल है x धन 1 बराबर 7 ऋण x स्क्वायर। तो देखिए यह हो जाएगा x धन 1 ऋण 7 और धन x स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए x स्क्वायर को पहले कर दीजिए तो x स्क्वायर, अब यहाँ x है तो धन x, अब यहाँ ऋण 7 है, यहाँ धन 1 है, तो यह जुड़ करके हो गया ऋण 6 और बराबर 0। अब देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का व्यंजक हो गया, तो जब इसका ac ज्ञात करेंगे तो ac बराबर हो जाएगा 1 गुणे ऋण 6 बराबर ऋण 6 हो गया। अब ऋण 6 का ऐसा गुणनखंड करिए जिसका योग 1 के बराबर हो जाए ना। अब ऋण 6 बराबर 3 गुणे ऋण 2 कर दीजिए, तो यह 3 दूनी 6 हो गया ऋण 6। अब देखिए जब धन 3 में ऋण 2 जोड़ेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा ना। अब यह हो गया x स्क्वायर धन 3x धन ऋण 2x ऋण 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x कॉमन ले लिए तो x धन 3 हो गया, और यहाँ पर ऋण 2 कॉमन ले लिए तो x धन 3 हो गया बराबर 0। अब देखिए x प्लस 3 यहाँ पर भी है, x प्लस 3 यहाँ पर भी है, तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 2 बराबर 0। यदि हम इसे 0 मानते हैं तो x प्लस 3 बराबर अगर 0 करते हैं तो x बराबर हो गया ऋण 3, और यदि x माइनस 2 को 0 मानते हैं, यदि x माइनस 2 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर हो गया 2। तो इस तरह से आप देखें कि x का 2 मान निकल गया, x बराबर है ऋण 3 और दूसरा हो गया 2। ठीक है। अब 11वां सवाल और अंतिम सवाल है आज की वीडियो का,
जिसमें है 2x² बराबर 12 ऋण 5x। तो इसे आप किस तरह से लिखिए, 2x² ऋण 12 और धन 5x बराबर 0। तो यह हो गया 2x² धन 5x ऋण 12 बराबर 0। अब देखिए AC जब ज्ञात करेंगे तो AC बराबर हो गया 2 गुणे ऋण 12 बराबर 12 गुणे 24 ऋण 24। अब ऋण 24 का ऐसा गुणनखंड करिए जिसके फैक्टर का योग 5 के बराबर हो जाए। अब देखिए ऋण 24 बराबर कर दीजिए 8 गुणे ऋण 3। अब 8 में जब ऋण 3 जोड़ेंगे तो 5 के बराबर हो जाएगा। अब यह हो गया 2x²। और हम धन 5x को लिखेंगे धन 8x और ऋण 3x और ऋण 12 बराबर 0। अब देखिए 2 यहाँ पर भी सम्मिलित है और 2 यहाँ पर भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ x हो गया धन 2 चौके 8। और यहाँ जब ऋण 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया x, यहाँ 3 चौके 12 बराबर 0 हो गया। अब एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 4 और दूसरे में हो गया 2x ऋण 3 बराबर 0। अब यदि x प्लस 4 को 0 मानते हैं तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा ऋण 4। और यदि 2x ऋण 3, 2x ऋण 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर हो गया 3/2 बराबर 1 सही 1/2। तो इस तरह से x का 2 मान निकल गया, पहला x बराबर ऋण 4 और दूसरा x बराबर 1 सही 1/2। तो बच्चों आज बस इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।